ओबीसी एक ऐसा शेर है जो अभी सो रहा है, क्योंकि ओबीसी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन वैसा नहीं था। इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें भी तो हैं। दलितों को आपने अछूत बना दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया। उनको जब अपना मसीहा मिला तो उन्होंने नायक की तरह उसको पूजा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर न रहे होते तो हमको तो इंसान ही नहीं समझा गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश ने दुनिया में पहुंचाया है, तो इस देश के दलित समाज के लोगों ने पहुंचाया है, उनको आपको बधाई देनी चाहिए। और ऐसा भ्रम है लोगों को कि ओबीसी तो कोई आंदोलन करते नहीं, ओबीसी तो कोई कार्यक्रम करते नहीं, ओबीसी का तो कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि रही नहीं, सारा ओबीसी का लोग तो धर्म बचा रहा है, सारा ओबीसी सांप्रदायिक हो गया है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आजकल धर्म के नाम पर अफीम थोड़ा थोड़ा सब चाट रहा है, कोई कम कोई ज्यादा, बस फर्क इतना है वोट सबका वो ले रहा है। कहीं बस चेतना कम है, कहीं ज्यादा। जब पूरे देश में ओबीसी जहां जहां आंदोलन, कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन कर रहा है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बगल में महात्मा फूले, और उत्तर भारत में खासकर अब धीरे धीरे दक्षिण में भी वो चेतना पहुंच रही है कि बीपी मंडल की तस्वीर भी लगाई जाती है। इस देश को खतरा किसी चुनावी पार्टी या एक नेता से नहीं है। इस देश का असली खतरा ये नहीं है कि बिहार चुनाव जीत जाएगा या वो हार जाएंगे तो क्या होगा। असली खतरा तो वो उस नागपुर वाले विचार का है जो इस पूरे देश को, केवल बिहार को नहीं, वापस 100 साल पीछे, 200 साल पीछे वहां खड़ा कर देना चाहता है, जहां इंसान और इंसान में इतना बंटवारा हो जाए कि मुट्ठी भर लोग पूरा देश पर हुकूमत करें और बाकी जनता प्रजा में तब्दील होकर के गुलाम बन जाए। तो दोषी कौन है? जिसको अपना इतिहास पता होता है वो अपना इतिहास लिखता है, और जिसको इतिहास पता ही नहीं वो गुलाम बन करके, शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं नहीं मिलती। आप कितने भी बहुजन समाज के लोग, 90% लोग इस देश में कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी विचारक का समर्थन कभी नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र हमारी लड़ाई है ही नहीं। और बहरूपिया जब आएगा तो भेष बदल कर आएगा। जिस गांव में जहां जाएगा वहां का वो रंग का चोला पहन लेगा। मेरा तो बचपन से ही नौगछिया से एक रिश्ता रहा है। मैं बचपन में भागलपुर चाय बेचते बेचते एक बार आया था, इस स्टेशन पे गया था। अब भागलपुर वाले खुश, अरे ये तो हमारे बीच के आदमी है। मैं जब एक बार यहाँ पर कहीं चाय नहीं मिल रही थी तो मैंने फिर से नाली के गैस को, फिर से वहां पर एक बर्तन लिया, उसमें टोटी लगाई और उसमें पाइप लगा के नाली के गैस से चाय बना ली थी। अब पूरा देश इसी में मगन। सामाजिक न्याय के विचार के सामने सबसे बड़ा संकट अब यह है कि आपके आइकॉन को अब वो भी याद कर रहे हैं जो इनको विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन मूर्ति पर माला भी पहनाना चाहते हैं। कि आने वाला वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा, बशर्ते अगर उनके विचारों के मानने वाले उनके किताबों को बचा ले गए, उनके विचारों को बचा ले गए, तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े जाएंगे, और अगर विचारों को नहीं बचा पाए तो डॉक्टर अंबेडकर पूजे जाएंगे। इसी देश में जैन समाज के लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैनों का मंदिर तोड़ दिया गया, उनकी जमीन भी कब्जा की जा रही है। इस देश के लोगों को जब हिंदू बनाया जाता था तो लगता था कि केवल मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, चूड़ी टाइट की जा रही है। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, उसी में अकरम की चूड़ी टाइट हो गई, और उसी में हिंदू खुश। ज्यादा कुछ न कर था तो कम से कम उनको तो ठीक कर रहा है। लेकिन बारी बारी वो नंबर सबका ले आएगा। अंग्रेज तो विदेशी थे, गुलाम बनाए थे, सामने से लड़के आप उनको भगा दिए, और जो यहीं के नए अंग्रेज पैदा हो गए जो आपके बीच में और आपकी जाति के बन करके आएंगे, उनको पहचान करके अगर आज नहीं रोके तो याद रखना 25 साल बाद उनको पीढ़ियां पहचान भी नहीं पाएंगी कि आपके हक और अधिकार को मारा किसने था।